हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दिए गए हैं, 104 तथा 96। तो दिए गए संख्याओं को हमें गुणा करना है, परंतु सीधे गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सर्वसमीका 3 का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमीका 3 से हम जानते हैं, यदि a प्लस बी गुनी a माइनस बी हो तो यह बच्चों बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम गुणनफल बराबर लिखेंगे क्या, तो 104 गुना 96। बच्चों देखो, 104 हमें क्या कैसे प्राप्त होगा, तो देखो 100 में यदि हम 4 जोड़ दे तो 104 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो 96 कैसे प्राप्त होगा, तो 100 में यदि हम 4 घटा दे तो 96 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर 100 है और b के स्थान पर क्या है, तो बच्चों देखो 4। तो देखो यह a प्लस बी गुनी a माइनस बी के रूप में आ गया। तो यहाँ से बच्चों हम मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सर्वसमीका की सहायता से इसे हल सरल करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो 100 का स्क्वायर हमें 10,000 प्राप्त हो जाएगा और माइनस के यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। बच्चों देखो यदि हम 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। बच्चों देखो यहाँ पर 9 बच गया, तो 9 में 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8। अब बच्चों देखो यहाँ पर 9 बच जाएंगे और यहाँ पर भी कितने बच जाएगा, तो 9। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें गुणनफल कितना प्राप्त हो गया, तो 9,984 दिए गए संख्याओं का। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।